हेलो एवरीवन, दिस इज हरप्रीत सिंह। वेलकम टू योर चैनल स्टडी फॉर श्योर। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ग्लोबल वाटर क्राइसिस के बारे में। वेरियस रिपोर्ट्स के बारे में भी डिस्कस करूंगा क्योंकि राइट नाउ दिल्ली में एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई है कि वहां पर वाटर की स्कार्सिटी जो है वो बढ़ रही है। देखो, ये दिल्ली की ही बात नहीं है, ऑल ओवर द इंडिया ये इश्यूज जो हैं वो भारत की जनता फेस कर रही है। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। देखो, अल जजीरा ने भी कुछ ही टाइम पहले ये आर्टिकल पब्लिश किया था कि ग्लोबली वाटर का जो क्राइसिस है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से इस चीज़ के बारे में काफ़ी बताया गया था। 2.2 बिलियन पीपल जो हैं वो इस चीज़ के बारे में क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं। और वाटर इनसिक्योरिटी के मामले में अगर मैं बताऊं तो 3.5 बिलियन लोग जो हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक्सेस ही नहीं मिल पा रहा पानी का। देखो, ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं ना जब, तब इंडिया ही नहीं, वेरियस कंट्रीज लाइक अफ्रीकन कंट्रीज होगी या फिर सब सहारन कंट्रीज हैं, वो सभी इस चीज़ में आती हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के हिसाब से गर्ल और वुमेन जो हैं वो सबसे पहले इस चीज़ को अनुभव करती हैं, क्योंकि देखो उनका काम होता है फेचिंग करना, वाटर को निकालना, वेल्स में से निकालना। क्योंकि रूरल एरियाज़ की अगर बात करें तो गर्ल और वुमेन पहली विक्टिम है लैक ऑफ वाटर का। और देखो, वाटर की वजह से जो पॉलिटिकल जो टेंशन्स हैं वो भी क्रिएट हुई हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हमें राइट टू लाइफ के हिसाब से वाटर भी मिलना चाहिए। सो इस चीज़ को ऑड्रे अजोले जो कि यूनेस्को की चीफ हैं उन्होंने बोला है, कंसिडरेबली जो कि गर्ल्स की, वुमेन की जो पोजीशन है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। मीनवाइल ये भी बोला जाता है कि जो अभी टेंशन्स क्रिएट हुई हैं मिडिल ईस्ट में, आप देख लो इसराइल का गजा का इशू या फिर यूक्रेन का और रशिया का इशू, वहाँ पर यूक्रेन में और गजा में लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं। क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले भी आपसे बात की है, आप लोगों को डेफिनेटली इसके बारे में पता है। गजा में जो वाटर स्कार्सिटी है, समझो कि 8 लोग 10 लोग अगर हैं उसमें से जो 8 लोग हैं वो इस चीज़ को फेस करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि उनको जो वाटर है वो एक समझो कि एक बॉटल के साथ उनको 2 दिन या फिर 4 दिन गुजारने पड़ते हैं। सो इतनी भयंकर स्कार्सिटी है जो वाटर की, वो ऑल ओवर दी वर्ल्ड है। देखो, कुछ तो हमने क्रिएट की हैं, कुछ नेचुरल तरीके से हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग भी उसमें आती है और कई इश्यूज हैं। अभी इसकी वजह से लोग एक जगह से दूसरी जगह भी जाते हैं, डिस्प्लेस्ड पीपल, यानी कि लोग समझो कि पानी जहां पर मौजूद होगा वहां पर वो डिस्प्लेस करेंगे। रिसेंटली एक रिपोर्ट जनरेट की गई थी जहां पर देखा गया कि सोमालिया में 200% के करीब जो जेंडर वायलेंस है वो बढ़ चुकी है। इसकी वजह से समझो कि आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, पानी को लेकर लड़ाई। क्योंकि देखो, पानी एक अहम हिस्सा है जो कि हर आदमी को ज़रूरत होती है रोजाना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। और 10% ग्लोबल माइग्रेशन जो है वो इसी कारण होती है। ग्लोबल वार्मिंग अभी तक एक इशू बना हुआ है। देखो, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि हमारा भी एक एजेंडा है कि हम कहीं ना कहीं जो ये तापमान बढ़ रहा है इसको कंट्रोल कर पाएँ, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है। सो ये भी एक अलग से इशू बना हुआ है। इस मैप में आप देख सकते हो कि जो कंट्रीज हैं या फिर कितने मिलियन लोग जो हैं वो भी वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, इंक्लूडिंग भारत। अभी देखो, इंडिया, कुछ ही कंट्रीज जैसे कि कुछ अफ्रीकन नेशंस को अगर छोड़ देना तो सभी में एक समझ लो कि पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा एग्रीवेट कर चुकी है कि वाटर स्कार्सिटी के मामले में अभी हम हाईएस्ट हो रहे हैं। और इंडिया के बारे में कुछ रिपोर्ट अच्छी नहीं है, क्योंकि बाय 2050 80% के करीब जो हम वाटर की स्कार्सिटी है वो एक्सट्रीमली हाई फेस करने वाले हैं इंडिया और मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में। और देखो, इसमें साउथ अफ्रीका भी आएगा। और यहाँ पर इस मैप में आप अगर ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा कि मोर देन 80% के करीब वाटर स्कार्सिटी का इशू जो है वो समझो कि अफ्रीकन की नदरन अफ्रीकन कंट्रीज या फिर साउथ अफ्रीका और इंडिया में होगा। और देखो, हाई के करीब फेस करेंगी कुछ कंट्रीज लाइक पाकिस्तान हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया, वेरियस अदर कंट्रीज, राइट। सो ग्लोबल वार्मिंग अभी भी एक इशू बना हुआ है, क्योंकि इसके चलते रफली हाफ ऑफ दी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रही है। अभी देखो, इसकी वजह से कितना इम्पैक्ट हो रहा है। क्योंकि देखो, अभी राइट नाउ मिडिल इनकम कंट्रीज या फिर जो लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो नियर अबाउट 114 बिलियन डॉलर अगर हम खर्चें तो सेफ ड्रिंकिंग वाटर का इशू या फिर सैनिटेशन हाइजीन का इशू उसको लो किया जा सकता है। और ये जो आंकड़ा है 140 देशों में लिया गया है। वहीं पर अगर हम कॉपरेशन की बात करें तो वर्ल्ड वाइड कॉपरेशन इसके रिगार्डिंग भी अच्छा नहीं है। 153 कंट्रीज हैं जिनको बोला गया था यूएन के सेक्रेटरी जनरल जो
एंटोनियो गुटरेस हैं, उन्होंने बोला था कि आप हमें डेटा दो ताकि हम शेयर्ड वाटर की वजह से जहां पर वाटर नहीं पहुंच रहा वहां पर उनको पहुंचा सकें। तो उनमें से देखो 24 कंट्रीज हैं जिन्होंने कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया, बाकियों ने अभी तक ऐसा नहीं किया। मोर देन 60% के करीब जो फ्रेश वाटर के सोर्सेज है वो समझो कि 2 और 4 कंट्रियों ने ही शेयर किए। और साथ ही साथ यूएन का जो इकोनॉमिक कॉपरेशन है यूरोप में वो इसके रिगार्डिंग बात करता है, क्योंकि इन्होंने 1992 से ही इस चीज़ को समझो कि हाईलाइट करना स्टार्ट कर दिया था कि वाटर की जो स्कार्सिटी है उसको ओवरकम करने के लिए हमें कॉपरेट करना होगा। यानी कि अपने जो शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज हैं, चाहे वो रिवर्स में हो, लेक्स में हो, ग्राउंड वाटर्स में हो, वो हमें शेयर करने होंगे ताकि आने वाले समय में हम अपने आप को बचा सकें। और यानी कि जिस देश में ज़्यादा ज़रूरत है उसको भी प्रोवाइड की जा सके। सो ये एक अहम मुद्दा था। बट राइट नाउ द फैक्ट इज़ कि कुछ कंट्रीज़ हैं जो इस चीज़ में शेयर दे पाई हैं, यानी कि अपनी रिसोर्सेज को बता पाई हैं कि हमारे पास फ्रेश वाटर की अवेलेबिलिटी है। और रिसेंटली वर्ल्ड वाटर फोरम हुआ था, 10th वर्ल्ड वाटर फोरम, जो कि इंडोनेशिया में हुआ था, बाली में, और जिसका थीम था वाटर फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। और ये जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया था इंडोनेशिया और वर्ल्ड वाटर काउंसिल ने। वहीं पर वर्ल्ड वाटर काउंसिल की एस्टेब्लिशमेंट 1996 में होती है मार्सेल में। और ये देखो कि इसके 260 मेंबर ऑर्गेनाइजेशन इसका हिस्सा हैं, जो कि 52 देशों से आती हैं। और देखो इसका हिस्सा भारत भी है। सो ये हर 3 साल में एक बार करवाई जाती है होस्ट कंट्री में। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसके रिगार्डिंग भी इस चीज़ के बारे में हाईलाइट किया गया कि ग्लोबल वाटर क्राइसिस जो है ये बढ़ता जा रहा है और इम्प्लीकेशंस जो ह्यूमन और इकोनॉमिक लॉस हमें होगा वो भी बहुत बुरा होने वाला है। सो देखो इसको ध्यान में रखते हुए ऑल ओवर दी वर्ल्ड इस चीज़ को आंका जा रहा है, फेस किया जा रहा है। और देखो हमारे जो राज्य हैं, कुछ राज्य जैसे कि हिमाचल में भी कुछ ही साल पहले ऐसा क्राइसिस देखने को मिला। देखो हिमाचल जैसी स्टेट में भी ऐसा हुआ। और अभी के लिए दिल्ली तो इस फेज से गुजर ही रहा है। सदर्न स्टेट्स, नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो भी इस चीज़ को फेस कर रही हैं। वाइल चाइना, इंडिया जो है, इनकी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है 36% के करीब है, इनके पास सिर्फ 11% वाटर सोर्सेज हैं फ्रेश वाटर के। और इसका इम्पैक्ट जीडीपी पर कैसे पड़ता है वो आप इस इमेज में देख सकते हो कि अभी आज के वक्त में ये समझो कि 6% के करीब जो लॉस होता है वो इसकी वजह से है। वहीं पर अगर हम इसे बेटर कर पाएंगे, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, तब जाकर हम सिर्फ 1% जीडीपी में समझो कि प्लस कर पाएंगे इसकी वजह से। सो आप समझ सकते हो कि कैसी एक्सट्रीम कंडीशन है। अभी बाय 2100 मेट्रोलॉजिकल जो ड्रॉट्स हैं वो भी प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं कि 15% बढ़ जाएंगे ग्लोबली, और 50% के करीब जो पॉपुलेशन है वो इस चीज़ को फेस करेगी। यानी कि ये जो इश्यूज हैं ये कम नहीं हो पा रहे। वहीं पर सेंट्रल यूरोप हो गया, एशिया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इंडिया, नॉर्थ अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज आने वाले समय में इसका जो इम्पैक्ट है वो झेलेंगी। और साथ ही साथ अगर हम बात करें जॉब्स की, 56% के करीब जो जॉब्स हैं वो वाटर इंसेंटिव सेक्टर से जनरेट होती हैं। सो इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सब सहारन रीजन में तो 62% के करीब जो वाटर इंसेंटिव सेक्टर्स की जॉब हैं वो देखो इम्पैक्ट करेंगी। और ये जो क्राइसिस है ये आने वाले समय में डबल होता जा रहा है, क्योंकि हमने भी कुछ समझो कन्वेंशन साइन की हुई हैं जिसके तहत हमने बोला था कि 1.5 डिग्री के करीब हमें टेम्परेचर को कंट्रोल करना होगा। बट ऐसा राइट नाउ नहीं हो पा रहा। सो जिसकी वजह से हमें ये इश्यूज जो हैं वो वाटर स्कार्सिटी के वो फेस करने पड़ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू CWMI यानी कि कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट जो कि नीति आयोग देता है, वो भी बोल रहा है कि इंडिया फेस कर रहा है वर्स्ट वाटर क्राइसिस। नियरली 600 मिलियन जो पीपल हैं ये इस चीज़ को फेस कर रहे हैं। और ये आने वाले समय में अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये बढ़ता जाएगा। इंडिया की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 18% के करीब वर्ल्ड की पॉपुलेशन हमारे देश में है। वहीं पर 4% के करीब सिर्फ हमारे पास फ्रेश वाटर के सोर्सेज हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड अगर हम देखें तो 97.5% के करीब सॉल्ट वाटर है, 2.5% के करीब फ्रेश वाटर है, और 2.5% का जो 70% अप्रॉक्सीमेटली है वो तो ग्लेशियर परमानेंट स्नो कवर में है। वहीं पर 30% ग्राउंड वाटर लेक्स में या फिर रिवर्स में है। और देखो हमें इस चीज़ को इस्तेमाल बहुत ही तरीके से करना होगा, अदरवाइज हम एक क्राइसिस की ओर बढ़ते जाएंगे। 5th माइनर इरिगेशन सेंसस हुआ था जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने कंडक्ट करवाया था। उन्होंने इंडिकेशन दी थी कि 20 मिलियन से ऊपर जो वेल्स हैं
उनका जो पानी है वो धीरे धीरे नीचे जा रहा है, यानी कि डे बाय डे डिक्लाइन हो रहा है। 2019 की वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में बोला था कि 50% डिक्लाइन हुआ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बाय 2050 जस्ट ड्यू टू दीज काइंड ऑफ स्कार्सिटी, और ये इंडिया में होने वाला है। नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखें तो इंडिया समझो कि 6% से ज़्यादा जीडीपी का जो हिस्सा है वो 2050 तक समझो कि गवा देगा, या जस्ट ड्यू टू वाटर स्कार्सिटी, यानी कि ये कहीं ना कहीं एक इशू है। दिल्ली वाटर इशू अभी आपने देखा ही है रिसेंटली, पिछले 5 साल के मुकाबले में अगर हम देखें तो ग्राउंड वाटर की जो एक्सट्रैक्शन है वो बड़ी है। अगर पहले समझो कि 86 मिलियन गैलन्स पर डे की समझो कि हमारी खपत थी, वो अभी बढ़कर 134 मिलियन गैलन्स पर डे हो चुकी है। और देखो साथ ही साथ दिल्ली वाटर जो समझो कि दिल्ली जल बोर्ड है, 1,000 से ऊपर ट्यूबवेल्स भी इन्होंने लगवाए हैं, जिसकी वजह से और ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट किया जाएगा नियर अबाउट 23 मिलियन गैलन्स पर डे। सो ये भी इशू क्रिएट होगा। और यमुना का हाल आपने देखा है, अमोनिया जो हाई अमोनिया है वो वहाँ पर फॉर्म के रूप में होता है, राइट। सो ये कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट को भी ध्यान देना होगा, ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करना होगा, स्प्रिंकलर्स यूज़ करने होंगे ताकि एग्रीकल्चर प्रॉपर ढंग से की जा सके, रेन वाटर स्टोरेज जो कि हमेशा सरकार करती ही है, कहती आई है। सो इन चीज़ों को भी वायबल बनाना होगा। वहीं पर सी वाटर की ट्रीटमेंट जैसे कि समझो कि नेदरलैंड से हम ले सकते हैं, इसराइल से सलाह मशवरा करके इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ सकते हैं, बट फिलहाल के लिए कंडीशन कुछ इसराइल की अच्छी नहीं है। सो वी शुड हैव टू मूव टू नेदरलैंड्स, वहाँ पर कुछ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट लेकर आएँ, वाटर एटीएम्स का यूज़ करें ताकि लोगों को एजुकेट किया जा सके कि वाटर की कंजम्पशन जो है वो आप लिमिटेड मात्रा में करो और ध्यान से करो, क्योंकि ये एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि बहुत कीमती है। ये था आज का लेक्चर वाटर क्राइसिस के बारे में। अगर आपको पसंद आया हो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और डू कमेंट। मे यू हैव अ सक्सेसफुल डे हेड। जय हिंद।